है। अस्सलाम वालेकुम। चले अभी कंट्री एक्स में आ गए हम। कंट्री एक्स, अब कंट्री एक्स में मेक और बाय है, लिमिटिंग फैक्टर है लेबर, और चूंकि बाय ऑप्शन भी है तो अब ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स मेक और बाय हो गया। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने सेल प्राइस की जगह है जी परचेज प्राइस ले लेनी होती है। तो इसमें परचेज प्राइस है 5,000 है, 4,500, 7,500, और इसको कंपेयर करना है किससे, मेक से। यार खत्म कर रहा हूं मैं ये चैप्टर, मेक कॉस्ट से कंपेयर करना है ना। तो मेक की कॉस्ट स्पेशल केमिकल है, इनको बेशक टोटल करके लिख दें, बेशक अलग अलग लिख दें, 1800, 3500, और लेबर 1250, और 2000, और 1500। वेरिएबल ओवरहेड्स 250, 200, और 500। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लिखूं है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लिखूं, नहीं हम मेक कॉस्ट लिख रहे हैं ना, वहां तो हमने कंट्रीब्यूशन निकालना था, इसलिए वेरिएबल सारे खर्चे माइनस करने थे। ये तो बाय कॉस्ट वर्सेस मेक कॉस्ट है, तो सेलिंग कॉस्ट मेक करने की कॉस्ट तो नहीं है, वो तो चाहे बाय करके बेचें चाहे मेक करके बेचें, वो तो बेचने की कॉस्ट है। हम कह रहे हैं कि खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा और बनाएंगे तो कितने का बनेगा, यहां तो अभी सेल करने की बात ही नहीं हो रही, तो इसलिए सेलिंग कॉस्ट नहीं। $4,000, ये भी शायद 4 ही है? ये भी 4 है, ये 55। तो इन दोनों का डिफरेंस एक्सेस कंट्रीब्यूशन हो गई। $1,000, 500, 2,000, और अब लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लेबर आवर्स हैं। तो ए के लिए कितने लेबर आवर्स चाहिए, कितने, 6 लेबर आवर्स पूछ रहा हूं भाई, 6, 8। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर बन गई 167, 100, 250। तो अब पहली पोजीशन आई है जी की, और बी। तो अब बना लेते हैं रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन प्लान।
कितने लेबर आवर्स अवेलेबल हैं? 1 लाख। कमिटमेंट पहले या सीधी रैंकिंग? जरूर रैंकिंग पे चले जाते अगर सवाल वाले ने ना कहा होता। आखिर में एक बात की हुई है, पॉइंट नंबर पता नहीं कहां, पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3, हाउएवर द ऑर्डर कंसिडर्ड एज हाई प्रायोरिटी, वो जो पहले पैराग्राफ में कहा था, वुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय वायल इटसेल्फ। अगर ये 9 ना लिखी होती तो फिर हम कमिटमेंट रहने देते, सीधी रैंकिंग ही करते। लेकिन सवाल वाले ने कहा है कि वायल ने वो जो कस्टमर का ऑर्डर है वो बनाना है खुद, तो जब उन्होंने कह दिया खुद बनाना है तो फिर पहले कमिटमेंट। ए कितना? 3000, बी 4000 और जी 1000। कितने लेबर आवर खा जाएगा? ए 18,000, बी 20,000 और जी 8,000। पीछे रह जाएंगे 54। फिर आएंगे रैंकिंग पे। अब किसका नंबर पहले? जी। जी की डिमांड है 4, एक ये हो गया, बाकी रह गए 3, और 3 के लिए बन जाएंगे 24,000 घंटे, तो बाकी रह जाएंगे 30। ये 54 ठीक लिखा हुआ है? अच्छा, फिर दूसरा नंबर है ए का। ए की टोटल डिमांड है 12, ये रहे 3, तो 9 बनेंगे? नहीं बन रहे। कितने बन रहे? 30,000 डिवाइडेड बाय 6, 5,000 बन जाएंगे। तो ये हो गया प्रोडक्शन प्लान, और जो नहीं बन सके वो परचेज प्लान। ए 5 और 3, 8 बना लिए, 4 रह गए, वो परचेज करने पड़ेंगे। बी 4 बनाए हैं, 12 खरीदने पड़ेंगे। ये हो गया प्रोडक्शन और परचेज प्लान। अच्छा जी, अब प्रोडक्शन प्लान बन गया, परचेज प्लान बन गया, डिसीजन कैसे होना है? अब हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे।
चले ये टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं। ए कितने बेचेंगे? 3, 5, 12 सारे बेच लेंगे। तो 12,000 को किससे मल्टीप्लाई करूं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ना, कौन सी? 3 और 5, 8,000। ये बना के बेचेंगे और ये खरीद के बेचेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करूं? इसको कंट्रीब्यूशन से और इसको परचेज प्राइस से। भाई बेचना है सीधा सीधा सा, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करना। हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट परचेज की अलग निकालनी पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेक की निकाली हुई है, बस वैसे ही दोबारा लिख रहा हूं। ये निकाली हुई है मेक की। ए की कितनी? 5925, बी की 4940, जी की ये निकाली हुई ऑलरेडी। अगर खरीद के बेचेंगे फिर भी इतना ही कमाएंगे क्या? नहीं, ये तो बनाने वाले खर्चे थे। खरीद के बेचेंगे तो कितना कमाएंगे? ए बेचेंगे कितने का? ए कितने का बेचेंगे? 10,000 का। खरीदेंगे कितने का? 5,000 का। लेकिन बेचते हुए सेलिंग कॉस्ट भी होगी। कितना कंट्रीब्यूशन कमाएंगे? 4925। और बी कितने का बेचेंगे? 9,000 का। खरीदेंगे कितने का? 45। बेचते हुए सेलिंग कॉस्ट 60। कितना कमाएंगे? 444। जी की कंट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत है परचेज वाली? वो तो हमने परचेज ही नहीं कर रहा। ए और बी की चाहिए थी, निकाल ले। क्यों निकालनी पड़ी अलग? जो यूनिट्स बना के बेचेंगे उन पे इतना कमाएंगे, जो खरीद के बेचेंगे उन पे इतना थोड़ी कमाएंगे, उन पे तो ये कमाएंगे। अच्छा, ये फिगर एक और तरीके से बताता हूं अगर आपको वो आसान लगे। ये 1000 क्या है कि बनाकर इतना ज्यादा कमाएंगे, तो बनाकर इतना कमाएंगे जो कि इतना ज्यादा है, माइनस कर दें, ये हो गया। बनाकर इतना कमाएंगे जो कि इतना ज्यादा है, माइनस कर दें। तो ये निकला एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेक की और बाय की। ये क्यों चाहिए था? ये इसलिए चाहिए था कि हमने ए बना के बेचने हैं 8,000, इन पे कमाएंगे हम 5925, और जो ए खरीद के बेचने हैं 4,000, उन पे कमाएंगे 4925। इसी तरह जो बी बना के बेचेंगे 4,000, इन पे कमाएंगे 4940, और जो बी खरीद के बेचेंगे इन पे कमाएंगे 4440, और जी तो सारे ही बना के बेचेंगे और इन पे कमाएंगे 6910।
73.04, 27.64. तो फिर कंक्लूजन क्या हुआ कि अपना मुल्क ही ठीक है। हुए ये था जी 15 नंबर का सवाल। अच्छा, इसी से एक मिलता जुलता थोड़ा बहुत वर्जन आखिरी होमवर्क अगर कराएं तो एक है इसका, चलो लगे तो 2 ही कराएं, बस आखिरी 2 हो कॉस्ट के इस सेशन के आखिरी 2 होमवर्क। एक है ऑटम 22 अटेम्प्ट, मेरी बुक में पहला ही सवाल ऑटम 22, ये आसान ही था। और एक है स्प्रिंग 23, स्प्रिंग 2023, स्प्रिंग 23, पी के तो नहीं लाया स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये इसको 2 में तोड़ा हुआ है, यानी एक लिमिटिंग फैक्टर का सवाल बना के फिर अगला क्वेश्चन बनाया कि जी वही डाटा जो ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर यार वो अभी आप पी ले मेरी तरफ से। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आसान ही है, ये अच्छा खासा तगड़ा सवाल था, ये मैंने आसान सवाल ही दिए होमवर्क, और मेक और बाय खत्म। अच्छा, जो लोग तस्वीरें खींचते हैं तो इनमें से कौन हिस्सा किसके बाद है कैसे पता चलेगा? मैं कभी इधर आया फिर उधर गया फिर इधर आया फिर इधर चला गया फिर उधर आया फिर इधर आया। फिर मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आया है? अब देख ले 3 हो गए स्प्रिंग 23 में। अब ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के 3 सवाल हो गए। पहले वाला तो आसान था, ये भी आसान है, ये भी आसान है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत मुश्किल था, बाकी सारे ही आसान। नहीं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मुश्किल था और इन्वेंट्री मैनेजमेंट मुश्किल था, बाकी सारे आसान थे। 20 नंबर का आसान सा प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल था, ये भी आसान था। अरे कितने आराम से कह दिया, बस ऑर्डर कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट। सही वाला आएगा क्यों, पहले गलत वाला आया था। तगड़ा सवाल, पता नहीं है। अच्छा, ये कोई शर्त लाजमी नहीं है कि अगर एक दफा आसान आया तो एक दफा मुश्किल ही आएगा, नहीं। पता नहीं, पता है, सब कॉन्फिडेंशियल होता है। आईकैफ की एग्जामिनेशन जो भी है वो सब बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, यानी टीचर्स तो उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि फिर वो बाइस्ड हो सकते हैं ना, हैं? चौथा डिसीजन क्या था? फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन।
ओहो, तो इतनी देर क्या करते रहते हो हैं? ये चीनी बिल्कुल ही नहीं होती इसमें। काफी जज़ाकल्लाह। ये जो पिछले 4-5 दिन से डबल डबल लेक्चर ले रहे हैं, ये हजम हो रहे हैं सारे? आसान लग रहा है? अच्छा। बस कल आपके जज्बात बदल जाएंगे। कंटिन्यू शट डाउन जाना वो मुश्किल है। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, इसमें आ जाएगा आपका फेवरेट प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन कॉन्सेप्चुअली तो आसान सी चीज है, वो तो फिर सवाल वाला जितनी मर्जी मुश्किल बना ले। एक मिसाल से समझा रहा हूं और ये मेरे समझाए बगैर आपने कर ही लेनी है सॉल्व, इतने आप लोग तेज हो गए हैं। एक प्रोडक्शन प्रोसेस से जॉइंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, सिग्मा और बीटा। सिग्मा बन जाते हैं 12,000 और बीटा बन जाते हैं 10,000। सिग्मा हो जाता है सेल 4,000 पर केजी का, और बीटा के बारे में अभी तक तो ये हो रहा था कि ये हो जाता था सेल 7,000 का और सेलिंग कॉस्ट आती थी 400 पर केजी। लेकिन मैनेजमेंट को किसी सियाने ने मशवरा ये दिया है कि बीटे ना बेचें, थीटे बेच लें, और इस बीटा को थीटा बनाने के लिए प्रोसेस 2 से गुजारें, और इससे जो बीटा बनेगा वो बेचना, वो इससे बेहतर होता है थीटा। लेकिन थीटे 10,000 किलो बनेंगे नहीं, ये बनेंगे 8,000 किलो, बाकी जाया हो जाएंगे। हाँ, थीटा आप जब बना दें तो इसको जब बेचेंगे तो ये बिक जाएगा 9600 का, और सेलिंग का खर्चा भी होगा 600। लेकिन ऐसी थोड़ी थीटा बन जाएगा,
पहले खर्चा भी आएगा, और 4,60,000 रुपए खर्च होगा, तो फिर इतने थीटे बनेंगे। अब सवाल यह है कि बीटा बेचें कि थीटा बेचें। हाँ जी, अच्छा, अब इस डिसीजन मेकिंग के लिए यह बात रेलिवेंट है कि बीटा बनता कितने का है। क्यों? क्योंकि बीटा बनने के बाद हम जिस मोड़ पे खड़े होते हैं वो डिसीजन है कि बीटा तो बन जाएगा। अब वो बीटा जो बना है वो बेच दें या उसको थीटा बना के बेचें, तो इस डिसीजन मेकिंग में बीटा कितने का बना रेलिवेंट नहीं है, सिग्मा कितने का बना कितने का बिका वो भी रेलिवेंट नहीं है। तो अब इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेहतर है, कैसे करेंगे डिसाइड? करें 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 सॉल्व, देखें कौन सा बेहतर है। $460,000 है, थीटा बेचें। सर अगर हम बीटा बेच रहे हैं ना, बीटा 2000 का लॉस होना है। लॉस किधर होना है? 10,000 से 8,000 बन जाए, हाँ 2000 का बीटा लॉस हो जाएगा, तो वो भी तो हमारा लॉस बच जाएगा। बच जाएगा। तो सर बीटा से बीटा बन जाएगा। सॉल्व कर लिया है? सॉल्व कर रहा था सर। करें करें करें। बीटा जो बेच रहे हैं लॉस में, थीटा बना ले। हाँ जी डन। बीटा वाले बीटा बेहतर है। अगर हम बेचते हैं अभी तो सेल्स होंगी 10,000 किलो इंटू 7,000 मिलियन, चलें 770 मिलियन। सेलिंग कॉस्ट होंगी 400 इंटू 10,000, हाँ जी 4 मिलियन। बीटा जितने का बना आप वो भी लेस करो, नहीं वो रेलिवेंट नहीं है, 66। लेकिन अगर हम सेल करते हैं थीटे को, तो थीटे सेल हो जाएंगे 8,000, 96 का एक 76.8। और ऐसा करने के लिए कन्वर्जन कॉस्ट भी होगी, तो ये बनेंगे ना कितनी, और सेलिंग की कॉस्ट होगी 8,000 इंटू 600,
जी 4.8, तो इससे नेट तो ये बेहतर है, वो इसमें कवर हो गए ना, वो वहां कवर हो गया। सिर्फ 8 बिकेंगे, ये 10 बिकेंगे, तो वो वहां कवर हो गया। टोटल ये ज्यादा कमा के देगा। 2000 जाया होने को कोई लॉस दिखाऊं? नहीं, जब आप यहां सेल ही सिर्फ 8000 यूनिट्स की दिखा रहे हैं तो वो 2000 गायब हो गए ना कहीं, वो हो गए कवर इसके अंदर। पहले से करके से अगर हम बीटा पे ना सर, हाँ ये बीटा है, हाँ अगर लास्ट होना था 2000, हाँ, तो वो लास्ट नहीं हुआ था सर, वो भी मैंने दोबारा है। तो अब इसी वैल्यू बढ़ गई ना सर, 9 नहीं प्रॉब्लम रिजॉल्व कि नहीं? जी सर, तो यही दोबारा कंफ्यूज हो गया ना कि अभी अच्छा अभी फिर कंफ्यूज हो गए, दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूं कि जो बीटा है 10, अगर हम इसको बीटा ही बेच दें तो 10000 रुपए देंगे, लेकिन अगर हम इसको बीटा बनाएंगे तो 8000 रुपए देंगे, तो 2000 तो लॉस होने ना। यहाँ 10 बेचेंगे, यहाँ 10 की सेल लिख ली, वहां 8 बेचेंगे, वहां 8 की सेल लिख ली। 10 बेचेंगे, 10 हम बेच रहे हैं, लेकिन जब बीटा बना रहे हैं तो 2000 उधर लॉस हो रहा है। हाँ तो वो तो अगर 8000 की सेल के अंदर वो कवर हो गया ना 2000 का लॉस। अगर सारे लॉस हो जाने हो तो सेल नहीं दिखाएंगे कि सेल फिर भी दिखाएंगे? सब लॉस हो जाना हो तो कोई सेल नहीं होगी ना, तो सेल नहीं दिखा रहे होंगे, लॉस भी दिखा देंगे। देखो यहां 10,000 बेच सकेंगे, वहां 8,000 बेच सकेंगे, तो 2000 का कम बेच पाना ये आ जाएगा ना कंपैरिजन के अंदर। तो क्या हुआ डिसीजन रूल? नहीं इस सवाल में नहीं, वैसे फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, सेल नाउ और सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की रेलेवेंट इनकम कंपेयर कर लें, जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो कर लें, बस यही है, हो गया। एक करते हैं पास्ट पेपर का सवाल हल्का, फिर करते हैं भारी। हल्का सवाल पढ़ लें, स्प्रिंग 2013 अटेम्प्ट का सवाल है और मेरी बुक में ये होगा क्वेश्चन नंबर 21 कॉलन लिमिटेड। मेरी बुक में क्वेश्चन 21 कॉलन लिमिटेड, स्प्रिंग 2013 पढ़ लें, करता हूं। इसको नोट कर रहे हैं तो कर लें।
पढ़ लिया। इधर से कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन क्यों नहीं माइनस की, सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट क्यों माइनस की है? जो बीटा बन के आएगा उसकी कॉस्ट यहां से क्यों माइनस नहीं की? क्योंकि वो बीटा बनेगा तो फिर हम इस डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो वो रेलिवेंट नहीं है। स्प्रिंग 13 स्प्रिंग 13 पार्ट ए क्या है? जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में बांटना है। तो ये कौन सा डिसीजन है? ये कोई डिसीजन नहीं है, प्रोसेस कॉस्टिंग टेस्ट हुई है। प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट बांटने की बात कर रहे हैं, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। याददाश्त की बात ही पूछ रहा है, इस सवाल की बात पूछ रहा हूं। कहां बन रहे हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स? प्रोसेस 1 में बन रहे हैं ना, तो पार्ट ए प्रोसेस 1 का सवाल है। सिग्मा और बीटा जो मैं भी मिसाल दे रहा था, वो मेरी मिसाल में भी प्रोसेस 1 में थे, उसके बाद उस बीटा ने प्रोसेस 2 में थीटा बनना था। इस सवाल में क्या क्या है? पोलन है और स्टिग्मा, ये कब बनते हैं? प्रोसेस 1 में। उसके बाद स्टिग्मा बिक जाएगा, पोलन प्रोसेस 2 में जाएगा। तो पार्ट ए में क्या पूछा है? जॉइंट कॉस्ट बांटने को कहा है, प्रोसेस 1 का सवाल है बस। तो क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, इनपुट 75, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हाँ जी नहीं है, नॉर्मल लॉस। ये जो लिखा ना इनपुट आउटपुट रेशो, इसका मतलब है 100 इन होता है तो 88 आउट होता है, मतलब 12% इन नॉर्मल लॉस है। 9000 एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं पता, आउटपुट भी नहीं पता, तो बस फिर आउटपुट ही होगा 66। और जॉइंट प्रोडक्ट का सवाल है तो आउटपुट के कर देंगे 2 टुकड़े, कंप्राइजेज ऑफ पोलन कितना और स्टिग्मा कितना 42900 23100। ये हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल। इसके बाद क्या बनता है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है जरूरत बनाने की, वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, तो ईपी में आना ही सिर्फ आउटपुट है, तो बस बनाने की जरूरत नहीं। फिर अगला काम कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट के लिए न्यूमरेटर, जब ईपी ही नहीं बना रहे तो मटेरियल कन्वर्जन अलग अलग न्यूमरेटर रखें? नहीं, बस इसी से ही डिवाइड करना होगा टोटल को। तो टोटल कॉस्ट प्रोसेस 1 की कितनी? कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ना, तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? सारी करंट पीरियड कॉस्ट। अब वो करंट पीरियड कॉस्ट क्या क्या है?
मटेरियल कितना, 75,000 इंटू 60 रुपए का, 4.5 मिलियन। लेबर 12,000 आर्स इंटू 150 रुपए का आर। एफओएच पर लेबर आर है तो 12,000 इंटू 225 क्यों? फिक्स्ड ओवरहेड तो रेलेवेंट नहीं है। हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, उसमें पूरा एफओएच आता था। 2.7 मिलियन। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप नहीं है तो न्यूमरेटर बन गया 9 मिलियन। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे? 66। कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। फिर आगे किसको एलोकेट करेंगे? तो पर यूनिट आइए, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालेंगे। कैसे? उसी पर यूनिट को फिर 66,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो यही आ जाएगी। इसको पहले 66,000 से डिवाइड करें, पर यूनिट बन गई, और चूंकि कंप्लीटेड यूनिट्स यही हैं तो इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो यही कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ गई। फिर भी अगर नहीं किसी की तसल्ली हो रही तो वो कर ले, पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें, फिर उसके बाद इनसे मल्टीप्लाई कर लें तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ जाएगी। रिक्वायर्ड ए क्या है? इसको बांटना है, तो इसको बांटना है तो किस रेशो में? एनआरवी की रेशो में। तो टोटल एनआरवी की रेशो में बांटते हैं। पोलन के कितने बनेंगे? 42,900। एक कितने का बिकेगा? 90, लेकिन बेचते हुए खर्चा भी होगा 135। ये बन जाएगी इसकी टोटल एनआरवी। स्टिग्मा के बनेंगे 23,100, बिकेगा कितने का? एनआरवी निकाल रहा हूं, टोटल एनआरवी कितने का? 300 का, बेचते हुए खर्चे भी होंगे 306,000। ये आ गई इनकी टोटल एनआरवी। 26,000 624,000 10,350। ये टोटल एनआरवी आ गई, और इसकी रेशो में हम अब एलोकेशन कर देंगे। तो पोलन के हिस्से में किसको बांटना है? 9 मिलियन को इस रेशो में। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 9 मिलियन है, टोटल एनआरवी की रेशो में बांटना है। कितना? 32,40,000। ये हो गया पार्टी।
पार्ट बी, ये कर ले, नोट कर रहे हैं तो। हाँ जी, पार्ट बी, पोलन को पोलन कह के बेच दें या सीड बना के बेचें, तो सेल नाउ। सेल नाउ हो तो क्या होगा? तो यही होगा। तो ये तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 372600। नहीं तो यहां सेल्स और सेलिंग कॉस्ट दोबारा लिख लें। अगर ये हो गया सेल नाउ, और अगर हम करें सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो सीड कितने बेच लेंगे? कितने का बेच लेंगे सीड? 125 का। कितने सीड बेच लेंगे? गिवन है? नहीं। तो अब हमें प्रोसेस 2 का सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। अब प्रोसेस 2 का सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ट्रांसफर इन 42900, न्यू मटेरियल, हाँ जी 12,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं, नॉर्मल लॉस 4%, 21, तो आउटपुट आ जाएगा जो कि सारा का सारा सीड ही होगा। ये सीड के यूनिट्स आ गए 52704 658800, और सीड बनाने में मटेरियल कॉस्ट खर्च होगी। नया मटेरियल जो आएगा 12,000 किलो, कितने वाला? 25 वाला, 3 लाख। लेबर लगेगी 3600 आवर्स, 150 वाले। एफओएच लगेगी 3600 आवर्स। अच्छा, अब हम क्यों फिक्स ले रहे हैं? पार्ट ए में तो चलो ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग थी। अब हम तो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। फर्दर प्रोसेसिंग होगी, सीड बनेगा तो फिक्स खर्चे आएंगे, नहीं होगी तो वो तो प्रोसेस ही नहीं होगा। तो इसलिए हाँ, उसमें भी फिक्स्ड खर्चे आएंगे। कितना? 414, और बेचेंगे तो बेचते हुए खर्चे होंगे 180,000। तो
5154 तो अगर हम सीड बेचेंगे तो नेट इतना है और अगर पोलन बेचेंगे तो इतना है, तो कंक्लूजन फर्दर प्रोसेस करके बेचना है। सर ये डिपार्टमेंट ए के यूनिट्स दिए गए डिपार्टमेंट बी के 12,000 थे। वो तो डिपार्टमेंट बी में लिया ना, फर्दर प्रोसेसिंग में है ना वो तो। चलो लेक्चर 100 इधर ही छोड़ते हैं, फिर 101 लगाते हैं। ठीक है, लेक्चर 100। अल्लाह हाफिज।